मांग है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। दिल्ली सरकार ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांग मान ली और उनकी सैलरी भी बढ़ा दी है, लेकिन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि अब ये प्रदर्शन नहीं है बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। दिल्ली में आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी के प्रदर्शन को लेकर हमारे संवाददाता शान मोहम्मद ने आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में पिछले कई दिनों से आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने इस प्रोटेस्ट को देखते हुए सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात मान ली है और आमदनी भी बढ़ा दिया, लेकिन बावजूद इसके प्रोटेस्ट खत्म करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ इसी चर्चा में मौजूद हैं मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। एक्चुअली ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ने 2017 में स्ट्राइक की थी और तब हमने इनका मानदेय पूरे देश में सबसे ज़्यादा किया था। उसके बाद हमारे करने के भी मतलब जबकि केंद्र सरकार की स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सारे स्टेट उसको लागू करते हैं। टोटल जो मानदेय केंद्र तय करता है उसमें से 60% केंद्र देता है और 40% देने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। 2018 में हमारे बढ़ाने के भी बाद 2018 में केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 3000 से बढ़ाते हुए 4500 किया था और 1500 से आंगनवाड़ी हेल्पर्स का बढ़ाकर 2250 किया था। उस हिसाब से हमें अपना शेयर 1800 देना था और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए हमें अपना शेयर 900 रुपये देना था। लेकिन हमने महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार के तय किए मानदेय से हटकर इसको भत्ते सहित बढ़ाकर 12,720 आंगनवाड़ी वर्कर्स का किया और 6,810 आंगनवाड़ी हेल्पर्स खुश हैं। आंगनवाड़ी ऑलरेडी खुल चुकी हैं, लेकिन कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स को मारा गया, पीटा गया, तोड़फोड़ की गई है। उसमें FIR भी बड़ी मुश्किल से सीनियर ऑफिसर्स के इंटरवेंशन के बाद दर्ज हुई है। इससे प्रतीत होता है कि ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स की हड़ताल नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और प्लांटेड है। जो 15 साल की जो निगम की बीजेपी की सरकार को जनता ने नकार दिया है उसको हराने वाली है जनता और उस हार की आने वाली हार की हताशा से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। ऐसा तो नहीं कि कुछ समय बाद ही MCD चुनाव है, कहीं ऐसा ना लगे कि दिल्ली सरकार को लगातार नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है तभी ये प्रोटेस्ट प्लांटेड हो। देखिए वो तो उनकी नीयत शुरू से रही है और मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आप देखो कि केंद्र सरकार ने 2018 में बढ़ाया, ये नोटिस है, ये लेटर केंद्र सरकार के अंडर सेक्रेटरी का है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए कि इनको रेगुलर एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई की तरह नहीं रखा जा सकता, ये तो ऑनरेरी वर्कर हैं और इनको जो कंसिक्वेंशियल बेनिफिट नहीं दिए जा सकते। उनको उनके लिए हालांकि और दूसरी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, बीमा योजना है, उसमें उनको एनरोल कराना और उसके तो हमारे यहाँ ज़्यादातर एनरोल है ऑलरेडी। तो ये तो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ज़्यादातर आंगनवाड़ी खोल ली है और मुझे लगता है मंडे तक दिल्ली की सारी आंगनवाड़ियाँ खुल जाएंगी। हमारे साथ मौजूद थे राजेंद्र पाल गौतम जी, मंत्री जी, जिनका कहना था कि दिल्ली सरकार ने लगातार 2017 में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लगातार जब बात मानी उस समय भी उनका आमदे बढ़ाया, तो अब भी उनका आमदे बढ़ा दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके ये प्रोटेस्ट जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं प्लांटेड हो सकता है। दिल्ली से शान मोहम्मद, के न्यूज़ इंडिया।